पहले एक लड़की कमरे में जाती है और फिर लड़का उसी कमरे में जाता है और अपना कार्यक्रम करने लगते हैं। ऐसा ही इनके बीच रोज होने लगा था। एक दिन ये दोनों अपने कार्यक्रम में लगे ही थे, तभी इन दोनों को उस लड़की का फूफा देख लेता है। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि इसका फूफा भी पहले से ही उसका दीवाना था। उसके साथ ये ऐसा काम करने के सपने देख रहा था। तभी संजोग से उसको ऐसा मौका मिल ही जाता है। फिर उसका फूफा इस सुंदर लड़की के साथ वह भी नागिन डांस करने लगता है। इसी तरह लड़की का फूफा और उसका प्रेमी मिलकर दोनों एक साथ में उस लड़की के साथ ऐसा खेल खेलते रहे। लेकिन एक दिन इन तीनों की दुनिया एक झटके में ही पलट गई। दरअसल दोस्तों, इनके साथ ऐसा खतरनाक कांड हुआ जो आज तक किसी के साथ नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ये घटना है उत्तर प्रदेश के एक जिले की। उसी जिले में एक गांव आता है जिसका नाम श्यामपुर है। इसी गांव में रजनी नाम की एक खूबसूरत लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। रजनी की उम्र करीब 22 साल थी। उसने एक अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई की थी, लेकिन बाद में उसने कॉलेज छोड़ दिया और अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की। इसके बाद वो अपने परिवार के साथ घर की महिलाओं के साथ घरेलू कामों में हाथ बटाने लगी। और दोस्तों, इसी गांव में एक कमल नाम का युवक भी रहता था जो कई सालों से दिल्ली में रहकर नौकरी करता था। गांव में बहुत ही कम रहता था, कभी कभार बाहर आता था। हफ्ता 12 दिन 15 दिन रहता था, उसके बाद वापस चला जाता था। ये भी एवरेज पढ़ा लिखा लेकिन बेहद हैंडसम और स्मार्ट था। कई सालों तक कमल दिल्ली में रहा और नौकरी करके जब उसने कुछ पूंजी इकट्ठा कर ली तो उसने ये प्लान बनाया कि अब दिल्ली में बेहद समय बीत गया है, क्यों ना अब गांव रह जाए। इसलिए अब वो गांव वापस आकर शिफ्ट होना चाहता था। उसका इरादा था कि गांव में रहकर ही कोई व्यवसाय शुरू करेगा और वहीं से आगे अपनी प्रगति करेगा। अब वो गांव आकर शिफ्ट हो जाता है, यहां अपने परिवार के साथ में रहने लगता है। तो गांव में क्या होता है कि सभी एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। सभी परिवार एक दूसरे से जुड़े होते हैं और समय समय पर एक दूसरे के घर पर जाकर उनका हाल खबर लेते हैं और आपस में कभी कभार बैठकर हंसी मस्करी भी करते हैं। तो कमल जब गांव में आ गया रहने के लिए तो ये भी अपना काम करता था और बाकी समय जो बचता था तो वो गांव में जाता था, लोगों के साथ बैठता था, बातचीत करता था, हंसी मस्करी करता था। एक दिन की बात है दोस्तों, कमल घर पर आता है। यहां रजनी के परिवार के लोगों से मिलता है। द्वार पर बैठा हुआ होता है, काफी दिन दिल्ली में रह चुका था। तो परिवार के लोग जो है बातचीत उससे करते हैं। दिल्ली में क्या करते थे, कहाँ रहते थे, इसी प्रकार से बातचीत कर रहे थे। उसी समय रजनी घर के अंदर से बाहर निकलकर किसी काम से आती है। तो रजनी कमल को भी जानती थी और कमल भी रजनी को जानता था, क्योंकि एक ही गांव के थे, बचपन में साथ में खेले भी थे। अब काफी दिनों के बाद, यानी दोस्तों कई सालों के बाद, कमल जब रजनी को देखता है तो देखता ही रह जाता है। वो सोचा भी नहीं था कि रजनी पहले से ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। रजनी जिस कार्य से बाहर आई थी वो कार्य करके जब वापस जाने लगती है तो उसकी नजर भी कमल पर पड़ती है। कमल को भी पहचानती थी, काफी दिनों के बाद देखी थी। जब कमल पर उसकी नजर पड़ती है तो कमल मुस्कुराता है, रजनी भी मुस्कुरा देती है और मुंडी झुका के जो है घर के अंदर चली जाती है। और वहीं से दोनों के दिल में एक दूसरे के प्रति जो प्यार का बीज जागने लगता है। अब जो कमल था ये प्रतिदिन किसी ना किसी बहाने रजनी के घर पर आना शुरू कर देता है। दिन में कई बार आता है, अलग अलग बहाना बनाता है, लेकिन मुख्य उसका जो रीजन होता है वो रजनी को देखना, रजनी से मिलना होता है। अब इसी प्रकार से समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है और जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे रजनी और कमल के दिल में एक दूसरे के लिए जो प्रेम बढ़ता जाता है वो प्रेम बढ़ता ही चला जाता है। अब दोनों एक दूसरे से जो है मिलने के लिए बेचैन होने लगते हैं।
क्योंकि रजनी भी कमल को देखती थी। कमल भी रजनी को प्रतिदिन देखता था और दोनों एक दूसरे से जो है इशारों इशारों में कभी कभार बात भी कर लिया करते थे, पर अकेले में कभी मुलाकात नहीं हुई थी ताकि वे अपने दिल की बात शब्दों के माध्यम से एक दूसरे को बता सकें। एक दिन की बात है, रजनी का घर गांव के किनारे था और उसके घर के पीछे भी एक दरवाजा था। घर के पीछे पूरा सिवान था, यानी खेत वगैरह जो होते हैं। एक दिन की बात है, दोस्तों दोपहर का समय था और रजनी घर के पीछे का दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है और जैसे बाहर निकलती है देखती है सामने से कमल आ रहा होता है। शायद कहीं गया हुआ था। वो कमल की नजर रजनी पर पड़ती है। रजनी भी उसे देखती है और कमल दूर से ही रजनी को इशारा करता है। रजनी को भी लगता है कि आज मौका बेहतर है कमल से मिलने का और बात करने का। तो रजनी कमल को इशारा करती है और एक साइड में आने के लिए कहती है। कमल जो है रजनी के पास पहुंचता है और वहां दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बात शब्दों के माध्यम से बयां कर देते हैं और काफी देर तक बातचीत करते हैं। उसके बाद रजनी कमल से कहती है कि कमल अब तुम जाओ, इतनी समय हो गया, क्योंकि घर के अंदर सभी है। अभी कोई दरवाजा खोल के अगर बाहर आ जाएगा तो देख लेगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और हमारे मम्मी पापा को जानते ही हो कितना गुस्सैल है, और मैं शाम को जो है तुमसे फिर मिलूंगी तो आराम से बात करेंगे। कमल कहता है ठीक है, और उसके बाद कमल चला जाता है और रजनी भी अपने घर के अंदर चली आती है। अब कमल और रजनी दोनों शाम होने का इंतजार करते रहते हैं और फिर जब शाम हो जाती है उसके बाद में वो लोग जो समय और जगह डिसाइड किए थे, दोनों उस वक्त वहीं पर, यानी जो रजनी का घर था पीछे का दरवाजा, वहीं से बाहर वो निकलती है और पहुंचती है। कमल पहले से वहां इंतजार कर रहा होता है। उसके बाद खेतों की ओर निकल जाते हैं। वहां जब एकांत में दोनों मिलते हैं तो जो कमल होता है रजनी को अपने बाहों में जकड़ लेता है और जो रजनी होती है ये भी कमल के सीने से लग जाती है। अब जब दोनों के शरीर का स्पर्श एक दूसरे को होता है तो कंट्रोल नहीं कर पाते। दोनों एक दूसरे के साथ में खेत के अंदर ही कार्यक्रम करने लगते हैं और फिर उस दिन के बाद रजनी और कमल रोज किसी बहाने घर से बाहर जाते थे और उधर ही खेतों में संबंध बनाते थे। ये सिलसिला निरंतर आगे बढ़ता रहता है। जब इनको समय मिलता है दोनों मुलाकात करते हैं और प्यार करते हैं और फिर उसके बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। जो रजनी होती है वो पढ़ी लिखी थी, खुले दिमाग और खुले विचारों वाली थी। वो गांव से बाहर घूमने टहलने भी जाया करती थी। कभी मार्केट जाती थी, कभी किसी और जगह चली जाती थी। अक्सर अकेले ही निकलती थी। शहर सपाटा करती थी। परिवार के साथ में बहुत कम ही जाया करती थी। ज्यादातर अपने अकेलेपन में ही घूमती थी। पहले अकेली जाती थी तो बाहर रोड पर जाने के बाद वहां से कोई जो सार्वजनिक वाहन होता है पकड़ती थी और उसके बाद में जाती थी। लेकिन जब से कमल के साथ में इसके रिलेशन हो गए थे तो जब भी रजनी को बाहर जाना होता था कमल को फोन कर देती थी और कमल गांव से बाहर रास्ते में मोटरसाइकिल लेकर रजनी का इंतजार करता रहता था और रजनी वहां पहुंचती थी। कमल अपने मोटरसाइकिल पर बैठता था और उसे लेकर जहां भी जाना होता था वहां ले जाता था, घुमाता था। लेकिन रजनी के अंदर एक डर भी था, कहीं उसके घर वालों को ये बात पता ना लग जाए, नहीं तो आगे चलकर बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। ये डर उसके अंदर बना रहता है। उसे ये भी लगता है कि कहीं गांव के परिवार के या कोई नातेदार रिश्तेदार उसे कमल के साथ देख ना ले। इसी वजह से वो हमेशा चेहरे पर जो स्टॉल होता है वो बांध के रखती थी। काफी दिनों तक इन दोनों का रिलेशन आगे बढ़ता रहता है, लेकिन ना ही कमल के परिवार के लोगों को जानकारी होती है और ना ही रजनी के परिवार के लोगों को जानकारी होती है। एक दिन की बात है, रजनी कमल की मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी हुई थी और उस दिन चेहरे पर स्टॉल नहीं बांध के रखी हुई थी। उसी समय एक व्यक्ति की नजर पड़ जाती है रजनी पर और कमल पर। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि रजनी के फूफा होते हैं। गंगासागर यादव वही लखनऊ के ही रहने वाले होते हैं, यानी उसी गांव के बगल वाले गांव में उनका भी घर था।
और उनकी उम्र करीब 45 साल के आसपास में होती है। वो शादीशुदा और बाल बच्चे वाले होते हैं और ये ठेकेदारी का कार्य करते थे। तो ठेकेदारों को तो आप जानते ही हैं, ज्यादातर ठेकेदार नशापात करते हैं। गंगासागर भी ऐसे ही थे जब इनकी नजर रजनी पर पड़ती है और कमल के साथ ये देखते हैं। उनको समझते थोड़ा भी समय नहीं लगते हैं कि ये दोनों कहाँ जा रहे हैं। तभी उनके अंदर का शैतान जाग जाता है और इनकी नीयत खराब हो जाती है, क्योंकि दोस्तों वो पहले से ही रजनी को पाना चाहते थे और आज वो मौका मिल जाता है, क्योंकि जो रजनी होती है दिखने में बेहद खूबसूरत होती है। इसकी नीयत खराब हो जाती है और ये मन ही मन रजनी के प्रति आकर्षित हो जाता है और उसे पाना चाहता है। एक दिन की बात है, गंगासागर सीधा रजनी के घर पर पहुंचते हैं। दोपहर का समय होता है। उस वक्त घर में कोई नहीं होता है। रजनी अकेली होती है। रजनी आती है, नमस्ते करती है और पानी बेघरा लाती है। जो स्वागत सत्कार होता है करने के लिए पानी पिलाती है। उसके बाद गंगासागर रजनी से कहता है कि रजनी, उस दिन तुम एक लड़के के साथ घूम रही थी। मैंने तुम्हें देख लिया है उसके साथ घूमते हुए, और ये बात मैं तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा, तुम्हारे मम्मी पापा को बता दूंगा। और तुम जानती ही हो तुम्हारी मम्मी पापा कितने गुस्सैल हैं। वो तुमको मारेंगे भी और घर से भगा देंगे। ये सुनते ही रजनी के पैर तले जमीन खिसक जाती है। वो गंगासागर के सामने रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है और अनुरोध करती है कि ये बात किसी से वो ना बताएं। तो गंगासागर कहता है, ठीक है, नहीं बताऊंगा, पर एक शर्त है। जो रजनी होती कहती, बताएं। फूफा, क्या शर्त है? तो गंगासागर कहता है कि तुम्हें मेरे साथ सोना होगा। अब रजनी जैसे ये बात सुनती है वो सन रह जाती है, क्योंकि जो गंगासागर थे 45 साल के थे, लेकिन रजनी की उम्र 22 साल थी। रजनी कहती है कि फूफा, ऐसा मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे बच्ची के समान हूं, तुमसे बहुत छोटी हूं और मेरे साथ तुम ऐसा करोगे अच्छा नहीं रहेगा। मैं ऐसा कर नहीं पाऊंगी। तो गंगासागर कहता है, मैं तुम्हें एक बार सोचने का मोहलत दे रहा हूं और सोच विचार लो अभी, तो मैं जा रहा हूं। लेकिन जल्द ही अगर मुझे रिप्लाई नहीं करोगी, सहमति नहीं दोगी, तो फिर ये बात हम तुम्हारे घर वालों को बता देंगे और फिर उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। और उसके बाद गंगासागर वहां से चले जाते हैं। रजनी टेंशन में आ जाती है, सोच में पड़ जाती है। फिर शाम को जो कमल होता है कमल से मिलती है और मायूस और डरी डरी सी होती है। तो कमल पूछता है रजनी से कि रजनी, क्या बात है? हमेशा तुम्हारा चेहरा खिला खिला सा रहता था, आज मुरझाया हुआ क्यों है? तो रजनी कहती है, कमल, बहुत दिक्कत में फंस चुकी हूं, क्या करूं मैं? तो कमल कहता है, क्या हुआ है मुझे बताओ। रजनी कहती है कि आज दोपहर में फूफा घर पर आए थे। उस वक्त मैं अकेली घर पर थी, घर पर कोई नहीं था और मुझे धमकी दे रहे थे। धमकी ये दे रहे थे कि हम दोनों के बीच का जो रिश्ता है ये बात घर पर बता देंगे। इससे मैं डर गई और फूफा से अनुरोध करने लगी, रिक्वेस्ट करने लगी कि फूफा, ये बात किसी से मत बताओ, आप जानते हो, सिर्फ अपने तक ही रखो। तब जो फूफा है मुझसे शर्त लगाते हैं। तो कमल कहता है, क्या शर्त लगाते हैं? तुम्हारे फूफा, रजनी बताती है। वो कहते हैं कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा कमल के साथ का जो रिलेशन है, अगर मैं तुम्हारे घर वालों को, मम्मी पापा को ना बताऊं, तो तुम्हें मेरे साथ सोना होगा। ये बात जैसे कमल सुनता है उसके तन बदन में आग सी लग जाती है। अब गुस्सा हो जाता है, गुस्से से लाल पीला हो जाता है और रजनी से कहता है, रजनी, तुम अपनी फूफा की पहचान करवा दो और उसके बाद उसका हम काम तमाम कर देते हैं। रजनी कहती है कि नहीं, अगर ऐसा तुम कर दोगे तो जिस बात से मैं डर रही हूं वो तो सब कुछ ओपन हो जाएगा और सब कुछ जानकारी हो जाएगी। ऐसा कुछ मत करो। तो कमल कहता है, तो फिर क्या मैं ऐसा बर्दाश्त कर लूं कि तुम्हारे साथ इस प्रकार की गंदी हरकत वो करना चाहते हैं और मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं, ऐसा मैं होता हुआ देख पाऊंगा क्या? रजनी कहती है, कमल, थोड़ा धैर्य रखो, हो सकता है कि फूफा ये बात धीरे धीरे भूल जाए। तो कमल कहता है, ठीक है, अगर भूल जाते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं भूलते हैं दोबारा फिर ऐसी बात बोलते हैं
तो आकर मुझे बताओ। उसके बाद फिर आगे हम देख लेंगे कि क्या करना है। रजनी कहती है ठीक है, और उसके बाद में रजनी वापस घर चली जाती है। 2-3 दिन बीत जाता है। उसके बाद जो गंगा सागर होता है, एक दिन फिर दोपहर के समय घर पर पहुंच जाता है। फिर अकेली रजनी ही होती है। रजनी से मिलता है। रजनी फिर पानी ले आती है, फूफा को पिलाती है। अब गंगा सागर जो होता है फिर रजनी से कहता है कि रजनी, तुमको 2-3 दिन का मोहलत दिया था। तुमने सोचा कुछ या नहीं सोचा? अगर सोचा है तो जो मेरी डिमांड शर्त है वो पूरी कर दो, और अगर नहीं सोची हो या नहीं पूरी करना चाहती हो तो ये बात मैं तुम्हारे घर वालों को बता देता हूं। तो जो रजनी होती है ये फिर से फूफा से अनुरोध करती है, यानी गंगा सागर से कहती है, नहीं फूफा, ऐसा मेरे साथ मत करो, और नहीं बताओ, और ना ही मेरे साथ ऐसा करो। तो गंगा सागर कहता है, फिर मैं तुमको एक बार और मोहलत दे रहा हूं। मैं फिर वापस जा रहा हूं। जल्द से जल्द अगर सोचकर तुम नहीं बताती हो तो इस बार मैं तुमसे ये बात कहने नहीं आऊंगा। मैं डायरेक्ट घर वालों को बता दूंगा, और उसके बाद तुम्हारी जमकर पिटाई करेंगे। तुम्हारे घर वाले और तुमको घर से निकाल देंगे। उसके बाद गंगा सागर वापस चला जाता है। रजनी सोच में पड़ जाती है। घर के अंदर जाती है, रोती है, कोने में बैठी रहती है, किसी से कुछ बोल भी नहीं पाती है। अब उस दिन पूरा बीत जाता है। रात भी बीत जाती है। दूसरा दिन भी पूरा बीत जाता है। शाम के समय गंगा सागर का फोन आता है रजनी के मोबाइल पर, और जैसे गंगा सागर का जो है नंबर देखती है तो रजनी जो होती है वो समझ जाती है कि ये नहीं मानेंगे, जो करना चाहते हैं करके ही रहेंगे। रजनी करना नहीं चाहती है। अब रजनी फोन रिसीव करती है और बोलती है, हाँ फूफा, ऐसा करो, कल शाम को आप मिलो, मुझे फिर जैसा तुम कहोगे वैसा मैं करूंगी। उसके बाद फोन कट कर देती है जो गंगा सागर होते हैं। इन्हें लगता है कि जो रजनी है वो मान गई, और ये अंदर ही अंदर इनके मन में जो है लड्डू फूटने लगता है। दूसरी तरफ जो रजनी होती है ये सीधा जाकर कमल से मिलती है और गुस्से में होकर कमल से बोलती है कि कमल, अब फूफा के साथ तुम जो करना है करो, क्योंकि काफी मनाने के बाद भी वो मानने को तैयार नहीं है, और मुझे लगता है कि वो इस प्रकार से पीछा नहीं छोड़ेंगे, और एक ना एक दिन वो घर पर बता ही देंगे, और फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी हम दोनों के रिलेशन को। तो कमल कहता है कि ठीक है, चिंता मत करो, एक दिन तुम उन्हें बुला लो मेरे पास और मेरी पहचान करवा दो। तो रजनी कहती कि एक दिन नहीं, बल्कि कल शाम को मैं फार्म हाउस के पास में शाम के समय 8 से 9 बजे के आसपास में फूफा को बोल दिया है, और मैंने कह दिया है कि वहीं पर आ जाओ, जैसा तुम कहोगे वैसा मैं करूंगी। तो कमल कहता है, बस ठीक है, अब इंतजार करो, कल शाम को जो है फूफा का काम तमाम कर दिया जाएगा। उसके बाद में रजनी और कमल दोनों बातचीत करते हैं और गंगा सागर को कैसे निपटाना है इसका प्लान बनाते हैं। दोनों के बीच जब बातचीत के माध्यम से प्लान कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद रजनी वापस अपने घर चली जाती है। कमल भी घर जाता है और वहां से सीधा अपने दोस्त को बुलाता है। उसके दोस्त का नाम होता है बबलू, और उसको सारी बात बता देता है और इसमें सहयोग करने के लिए कहता है। तो बबलू भी तैयार हो जाता है। अब दूसरे दिन शाम को ही 8 बजे के आसपास में गंगा सागर अपनी मोटरसाइकिल ले वो फार्म हाउस के पास में पहुंचते हैं। तो वहां रजनी जो है सामने आ जाती है गंगा सागर की ओर। जो बबलू और कमल होते हैं वहां अंधेरा था तो एक जगह पर छुपे होते हैं। अब गंगा सागर रजनी के साथ बातचीत करने लगते हैं। मौका पाकर जो कमल होता है पीछे से आता है और उसके हाथ में एक लोहे की रड था, जिससे गंगा सागर के सिर पर एक जोरदार वार करता है। वो वहीं गिर जाते हैं। उसके बाद बबलू और जो कमल होता है ये दोनों मिलकर उस पर एक एक के बाद कई वार करते हैं और गंगा सागर की वही मौत हो जाती है। और उसके बाद में कमल गंगा सागर की मोटरसाइकिल को लेकर वहां से फरार हो जाता है, और जो बबलू होता है वो रजनी को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर गांव लाकर छोड़ता है। उसके बाद वह भी अपने घर चला जाता है। गंगा सागर की हत्या के बाद कमल मोटरसाइकिल लेकर फरार हो जाता है, जबकि बबलू रजनी को गांव छोड़कर अपने घर लौट जाता है।
प्रात गहराती जा रही थी, लेकिन गंगा सागर का खून खेत की मिट्टी में अब भी ताजा था। अगली सुबह जब गांव के कुछ लोग खेतों की तरफ गए तो उन्होंने गंगा सागर की लाश देखी। पूरे गांव में खबर आग की तरह फैल गई। पुलिस को सूचना दी गई और इंस्पेक्टर विक्रम अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जांच शुरू हुई और सबसे पहले गांव के लोगों से पूछताछ की गई। गंगा सागर के परिवार वालों ने बताया कि वो पिछली रात अपनी मोटरसाइकिल लेकर निकले थे लेकिन वापस नहीं लौटे। पुलिस को गांव के कुछ लोगों से पता चला कि आखिरी बार गंगा सागर को रजनी के साथ देखा गया था। जब पुलिस ने रजनी से सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गई और उसने पूरी साजिश उगल दी। उसने बताया कि कमल और बबलू ने मिलकर गंगा सागर की हत्या की थी। पुलिस ने तुरंत कमल और बबलू की तलाश शुरू कर दी। कमल गंगा सागर की मोटरसाइकिल लेकर भागा था, लेकिन पुलिस ने उसे एक हाईवे के ढाबे से गिरफ्तार कर लिया। बबलू को उसके घर से पकड़ा गया। दोनों को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की गई और उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अदालत में मुकदमा चला और सबूतों के आधार पर कमल और बबलू को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। रजनी को भी हत्या की साजिश में शामिल होने के जुर्म में 10 साल की सजा मिली। इस घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई और गंगा सागर का परिवार न्याय मिलने के बाद भी अपने पति और बेटे की मौत का गम नहीं भुला पाया। गांव के लोग इस घटना को वर्षों तक याद रखते रहे और ये कहानी सबके लिए एक सबक बन गई कि लालच, ईर्ष्या और साजिश का अंत कभी भी अच्छा नहीं होता। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना या दिल दुखाना नहीं था। सिर्फ आप लोगों को सचेत और जागरूक करना था ताकि इस प्रकार की घटना से आप सीख ले सके। तो दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।